जानकारों से पता करते हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मल्लिका पांडे फॉरेन एक्सपर्ट, डॉक्टर धीरज कौल यूएसए से मेरे साथ जुड़ेंगे और शब्बीर मेहंदी खान ईरान से भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं शब्बीर साहब के पास चलता हूं, उनसे पूछ लेता हूं कि आखिर ईरान में हो क्या रहा है। वाकई ईरान के लोग आज डरे हुए हैं क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने एयर स्ट्राइक कर दी, 80 ठिकानों पर हमले किए, जवाब में आपने भी 85 कर दिए। तो क्या आज की रात खतरनाक हो सकती है जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है? ईरान उसके लिए तैयार है? नमस्कार और आदाब आपको जी और आपके नमस्कार। पैनलिस्ट को और दर्शकों को नमस्कार कहता हूं और आदाब कहता हूं। देखिए, जहां तक कि लोगों की बात है, आपने देखा होगा कि एक हिस्टोरिक हमने यहाँ पर वो देखा कि रहबर का यहाँ पर जो प्रोसेशन हुआ था आयतुल्लाह खामनेई का, और वहां पर कहा यह जा रहा है कि अब तक 30 मिलियन लोगों ने उसकी शिरकत की है। वहां पर सबसे बड़ा, जब हम भी मौजूद थे उसी प्रोसेशन में, सबसे बड़ा जो डिमांड पब्लिक की तरफ से था वो ये था कि हमें हमारे रहबर के खून का बदला चाहिए। ठीक है, एक तो ये है। तो लोगों में वो खौफ और वो डर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, बल्कि लोग चाह रहे हैं कि ये जो हम पर जंग थोपी गई है उसका जवाब हमें देना चाहिए, और मजबूती के साथ देना चाहिए कि अमेरिका अगली बार हिम्मत ना कर सके हम पर दोबारा हमला करने की। ये बात रही यहां तक। और अमेरिका की बात जहां तक की है, खुद यूएस के एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि अमेरिका कंप्लीटली इस जंग में फेल हो चुका है। मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था द अटलांटिक पे, जो यूएस का एक मारूफ मैगजीन है। उस आर्टिकल का नाम ही जो है चेकमेट इन ईरान। ये कहते हैं कि ईरान ने कुछ ऐसा कर दिया है कि यूएस का चेकमेट हो गया है ईरान के अंदर। तो अब जो ट्रम्प करना चाह रहे हैं, एक तो बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं। एक तरफ से वो ये सोच कर आए थे कि 4 दिन में ईरान का काम खत्म कर देंगे। बहुत ज्यादा उन्होंने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया है। लेकिन पता ये चला कि ईरान का अपर हैंड निकला। चौथे हफ्ते के बाद से सब लोग ये समझ गए कि ईरान डोमिनेटिंग है, मिलिट्री में भी स्ट्रेटेजिक, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डिफीट हुई है। तो अब नेगोशिएशंस की तरफ खुद अमेरिका दावत देता है कि आप आइए बात करते हैं। नेगोशिएशंस की जब बात होती है तो उसके नतीजे में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के क्लॉज को हर रोज अमेरिका और इसराइल उसका वायलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईरान को और कोई चारा नजर नहीं आया सिवाय इसके कि उसको रेस्पॉन्ड करे, अपनी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए और अपने अस्तित्व को मद्देनजर रखते हुए। अब आगे जाकर क्या होने वाला है, हमें यह लगता है कि आज रात को मुमकिन है एस्केलेशन हो, लेकिन ये वैसा ही एस्केलेशन होगा जो पिछले 1.5 महीने से हम देख रहे हैं। छोटा मोटा एस्केलेशन होगा, ईरान भी उसका जवाब देगा और यूएस फिर से नाचार और नाकाम होकर फिर से जो है चुप बैठ जाएगा और ईरान को दावत देगा कि आकर नेगोशिएशन कर लो। हमें लगता है कि स्थिति यही रहेगी फिलहाल। आगे देखते हैं क्या होता है, कभी भी बदल जी सकती है। हम ये नहीं कहते कि यही रहेगी और बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। जी, अनुज माथुर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हीं के पास चलता हूं। अनुज साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये गीदड़ भभकी है या फिर से एक ट्रेलर देने की कोशिश कर रहे हैं, या जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं अब बहुत हुआ, अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, हम अंत तक पहुंचेंगे? जय हिंद मनोज जी। जय। देखिए, मैं आपको एक दो बातें बिल्कुल क्लियर कर देना जी। चाहता हूं कि किसी भी इस प्रकार की चीज का समाधान युद्ध से नहीं निकल सकता। ये बिल्कुल बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर है। इवेंचुअली आपको नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आना पड़ेगा, आज नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं तो आप देख लीजिए रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है। तो जहां तक सवाल इसका है, देखिए पहले मैं एक दो बातें जो पहले वक्ता ने कहा उसको कमेंट करना चाहता हूं। मिलिटरीली ये बात आप कोई कुछ भी आर्टिकल में आता रहे, ये बात निश्चित है कि मिलिटरीली अमेरिका ने डेफिनेट बढ़त हासिल करी है ईरान के ऊपर, कोई इसमें शक नहीं, कोई भी शक नहीं। आप देखेंगे क्योंकि आप मैं इसका क्या होता है, देखिए जब मिलिट्री बढ़त होती है उसका इवेंचुअल एम होना चाहिए कि जो आपको आपके पॉलिटिको मिलिट्री एम है वो आप हासिल कर पाए या नहीं कर पाए मनोज। तो मिलिटरीली उन्होंने बढ़त हासिल करी है, बहुत नुकसान पहुंचाया है ईरान को, चाहे कोई इस बात को माने अथवा ना माने, दैट इज योर टेक, ये भी अपना तरीका। लेकिन एक भी उनका जो एम था वो कहीं ना कहीं मेरे को पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो न्यूक्लियर के ऊपर हो, चाहे वो हॉर्मुज के ऊपर हो, चाहे वो प्रॉक्सीज का हो, चाहे वो मिसाइल और ड्रोन फोर्स का हो, कोई भी एम
उद्देश्य रिजीम चेंज का, ये सब चीजें दे आर ऑल गॉन। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक भी उनको उद्देश्य हासिल नहीं हुआ है। जहां तक सवाल आगे एस्केलेट करने का है, अमेरिका भी इस स्थिति में नहीं है कि वो इसको दोबारा एक फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट कर